हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है सोने की मूर्ति। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जादूगर त्रिकाल और सोने की मूर्ति, इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। यही है कॉमिक्स। जादूगर त्रिकाल अनेक मायावी शक्तियों का स्वामी एक ऐसा शैतान तांत्रिक था जिसकी सेवा में भूत प्रेत पिशाच चंडाल चुड़ैल गुलाम की भांति हाथ बांधे खड़े रहते थे। लेकिन वह जादूगर त्रिकाल के रूप में मनुष्य के बीच जाता रहता था। वह जिससे भी इलाके में प्रकट होता, उस इलाके का जो भी व्यक्ति उसके पास अपनी जो भी मनोकामना लेकर जाता, वो अपनी मायावी शक्ति के द्वारा जादूगर त्रिकाल पलक झपकते ही उसकी वह मनोकामना पूरी कर देता था। लेकिन यह सब वह अपनी कुछ खास ज़रूरतें पूरी करने के लिए करता था, जिसमें सबसे प्रमुख ज़रूरत थी बिल्कुल स्वस्थ किशोर व युवा मनुष्यों को अपने देवता पर नरबलि चढ़ाने के लिए। और इस समय भी वह अपनी गुफा में अपने देवता पर नरबलि चढ़ाने के लिए अपने वास्तविक रूप में उपस्थित था। मेरे महान शक्तिदाता महामाया भुजंगबली, मानो रक्त से तेरी प्यास बुझाने और नरमुंडों का आहार देने के लिए तेरा यह भक्त त्रिकाल तेरे सामने उपस्थित है। और महामाया, तूने मुझे वचन दिया था कि 5 वर्ष तक प्रत्येक अमावस्या को यदि मैं लगातार तुझे नरबलि देता रहूं तो तू मुझे पाताल लोक से देवी भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा ला सकने वाले मनुष्य की पहचान बताएगा। सो आज वह 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए आज मैं एक नहीं बल्कि 3 नरबलि दूंगा तुझे। और फिर शैतान त्रिकाल विधिवत पूजा अनुष्ठान करने लगा। तभी जल्लादों ने बलपूर्वक स्वस्थ युवकों को बांधकर बलि वेदी पर पहुंचा दिया। ले महामाया, स्वीकार कर अपने भक्त त्रिकाल द्वारा समर्पित अपना ये आहार। और त्रिकाल ने एक ही प्रहार से तीनों युवकों के सिर एक साथ काटकर सीधे महामाया भुजंग बलि की मूर्ति के खुले मुख में चले गए। और तीनों युवक की गर्दनों से रक्त की धार भी मूर्ति के खुले मुंह में गिरने लगी। अघोरी त्रिकाल की आंखें खुशी से चमकने लगी और उसने अपने हाथ मूर्ति की ओर फैला दिए। अचानक अघोरी के हाथ पर एक मानव खोपड़ी प्रकट हो गई और उसी क्षण मूर्ति के मुंह से गूंज उठी एक आवाज निकली। यह मायावी खोपड़ी पाताल लोक वासिनी देवी भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा को प्राप्त करने से संबंधित तेरी हर संभव सहायता करेगी। वाह, तू सचमुच बहुत दयालु है महामाया। और तब तो त्रिकाल इतना खुश था मानो उसे पूरे ब्रह्मांड की दौलत मिल गई हो। हा 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 हा। अब तो त्रिकाल अपने काल को भी अपनी मुट्ठी में कैद कर लेगा। हा हा हा। बता मायावी खोपड़ी, इस संसार में वे कौन सा सूरमा है जो पाताल लोक से देवी भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा ला सकता है। अगले ही क्षण उस मायावी खोपड़ी की आंखों से किरणें निकलकर दीवार पर चित्र बनाने लगी। और दृश्य देखने के साथ ही खोपड़ी में से आवाज निकली। सिंह देश ने नुपुर गांव में स्थित इस मकान को ध्यानपूर्वक देखो, क्योंकि वह मनुष्य इसी मकान में रहता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। फिर प्रकट हुआ उस मकान के अंदर का दृश्य। अब देखो इस मनुष्य को। इसकी उम्र 18 वर्ष है, नाम विक्रम है और इसके मस्तक की रेखाओं से सूर्य चक्र बना हुआ है। और पाताल लोक वासिनी देवी भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा लाने वाले मनुष्य में जो प्रबल बुद्धि साहस और पराक्रम होना आवश्यक हो वह इस लड़के में मौजूद है। तभी त्रिकाल ने नवयुवक की आवाज़ सुनी। माँ, कल मैं महाराज से मिलने दरबार जा रहा हूँ। तू बता, तेरा मन क्या कह रहा है? क्या महाराज मुझे अपनी सेना में भर्ती कर लेंगे? मेरा मन जो कहता है वह मैं सिवाय अपने भगवान को किसी को नहीं बताती। और अब तू हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। अब यह सोचना तुम्हारा काम है। जादूगर त्रिकाल की इस युवक को अपने कार्य के लिए कैसे तैयार करोगे? सोच लिया। चलो मेरे चेलो, फौरन नुपुर गांव पहुंचकर ऐसा चक्कर चलाना है कि वह छोकरा कल दरबार में नहीं बल्कि
मेरे बताए मार्ग पर रवाना हो। तभी मायावी, जाओ मायावी खोपड़ी, अब जाओ, जब याद करूँगा तब आना। अगले ही क्षण वह खोपड़ी गायब हो गई। फिर वह गुफा से बाहर निकला। उसे देखते ही दर्जनों भयानक काले कुत्ते इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। काले यमदूत, सावधान रहना, और जैसे ही कोई खतरा सूंघो इस चट्टान पर चढ़कर भौंकने लगना। तब तुम्हारी मदद के लिए यहाँ फौरन ही भूत प्रेत पिशाच की फौज प्रकट हो जाएगी। आदेश सुनते ही कुत्ते गुफा की रखवाली के लिए इधर उधर बिखर गए। जय महामाया, हमारे रूप बदलकर हमें यहाँ से दूर ले चलो। और अगले ही क्षण उस गुफा से दूर जंगल में शैतान अघोरी जादूगर त्रिकाल के रूप में था। उसके जल्लाद सन्यासी चेले बनकर प्रकट हो गए। जादूगर त्रिकाल ने एक बार पुनः अपना हाथ उठाया। जय महामाया, हमें सिंह देश के निपुर गांव में ले चल। और पलक झपकते ही वे नूपुर नामक गांव की सीमा पर प्रकट हुए। गुरुदेव, आप यहीं रुके रहिए, वह मकान हम अकेले ही ढूंढ लेंगे और किसी ना किसी बहाने से विक्रम नाम के उस छोकरे को यहीं बुला लाएंगे। तुम मूर्ख हो क्या जो उसे ढूंढने जाओगे? वह यहीं आएगा। एक बार नहीं, जितनी बार हम उसे बुलाएंगे उतनी बार यहाँ आएगा वो। और अपना आसन जमाकर जादूगर त्रिकाल ने अपनी बांसुरी की मधुर सम्मोहनी सुर वातावरण में बिखेरने शुरू कर दिया। उफ! बांसुरी की आवाज़ जब गांव के लोगों के कानों में पड़ी तो अरे, यह तो जादूगर त्रिकाल की बांसुरी की आवाज़ है। हाँ, बांसुरी की इतनी मधुर धुन भला और कौन बजा सकता है? और शीघ्र ही गांव में भगदड़ मच गई। जादूगर त्रिकाल आया है। अरे सुनो, अरे सुना तुमने? जादूगर त्रिकाल हमारे गांव के बाहर बैठा बांसुरी बजा रहा है। जादूगर त्रिकाल, अगर उसका आशीर्वाद मिल जाए तो कल दरबार में मेरा मनोकामना अवश्य पूरा हो जाएगा। और देखते ही देखते पूरा गांव जादूगर त्रिकाल के इर्द गिर्द जमा होकर उसकी जय जयकार करने लगा। जादूगर त्रिकाल की जय। बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे तुम्हारी यह जय जयकार नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय का प्रेम चाहिए। और जादूगर त्रिकाल की आवाज़ ने उन ना जाने कैसा विचित्र सम्मोहन था कि लोग एकाएक शांत हो गए। अब सब एक साथ बोलो, जादुई चमत्कार देखोगे? हाँ हाँ, देखेंगे। और फिर जादूगर त्रिकाल एक के बाद एक जादुई चमत्कार दिखाता चला गया। अरे वाह! अभी अभी त्रिकाल जमीन पर खड़ा था और अब पलक झपकते ही हाथी पर बैठा दिख रहा है। और उसने दर्शकों में से ही एक लड़के को अपने पास बुलाया और किसी के कुछ समझने से पहले ही उसने उस लड़के का शरीर धड़ से अलग कर दिया। खचाक! लेकिन अचानक धड़ से अलग होने के बावजूद लड़के का सिर जमीन पर गिरने के बजाय धड़ के ठीक ऊपर हवा में स्थिर हो गया था। नहीं नहीं, घबराओ मत, अपने जादू से इसका कटा हुआ सिर दोबारा इसके धड़ से जोड़कर इसे पुनर्जीवित कर दूंगा। और दूसरे ही क्षण सभी लोगों को नमस्कार। अरे ये वाह, यह तो सचमुच कमाल हो गया। और फिर जादूगर त्रिकाल लोगों के दुख दर्द मालूम करने लगा तो विक्रम घर की ओर दौड़ पड़ा। मेरी अच्छी माँ जो अपनी आंखें से कुछ भी नहीं देख सकती, शायद जादूगर त्रिकाल की दया से वो आंखों से सब कुछ देखने लग जाए। लेकिन उधर जादूगर त्रिकाल का शिष्य पहले ही विक्रम के घर पहुंच गया। यही है वो मकान और यही है वो अंधी औरत जो मायावी खोपड़ी ने दिखाई थी। अचानक शिष्य ने अपने सिर पर हाथ रखा और पलक झपकते ही शिष्य का विशालकाय काला नाग बन गया और उसने मकान में दाखिल हो गया। रस्सी बांट रही विक्रम की माँ को डस लिया। फुस! अरे बचाओ, मुझे सांप ने डस लिया। बेटा विक्रम, कहाँ हो, कहाँ हो? ओह! कुछ देर बाद जब विक्रम घर लौटा तो उसे अपनी माँ का नाग के जहर से नीला हुआ पड़ा मृत शरीर मिला। माँ माँ नहीं, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ, तू मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें यमराज से भी छीन लाऊंगा। मैं तुझे जीवित करूंगा माँ। और लोगों को हतप्रभा छोड़कर वह घर से निकल भागा। मैं जादूगर त्रिकाल को अपने साथ लेकर आऊंगा जो कटे हुए सिर को दोबारा जोड़ देता है।
मैं उसे विनती करूंगा, उसके पैर पकड़कर कहूंगा, जादूगर मेरी माँ को जीवित कर दे, बदले में चाहे मेरी जान ले ले। विक्रम दौड़ता हुआ जादूगर त्रिकाल के पैरों पे गिर पड़ा। ए महान जादूगर, अगर लोगों का यह कहना सच है कि संसार के हर प्राणी से तुझे प्यार है, तो मेरी माँ को जीवित कर दे, उसे सांप ने डस लिया है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरे बच्चे विक्रम, तो तुम मेरा नाम कैसे जानते हो जादूगर? मैं सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा भविष्य भी जानता हूँ। मेरी माँ को जीवन देते जादूगर, जो कि आप अपने महान जादू से दे सकते हैं। नहीं मेरे बच्चे, मैं किसी की मृत प्राणी को जीवित नहीं कर सकता। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं जादूगर, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने तलवार से एक लड़के का सिर काटकर जादू से उसे दोबारा जोड़कर उसे पुनर्जीवित कर दिया था। बच्चे, वह मेरा सम्मोहिनी जादू था। उस जादू के द्वारा लोगों की आंखों वही देखती है जो मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ। लेकिन लेकिन तुम्हें मेरी बात पर ऐसे विश्वास नहीं होगा, इसलिए तुम्हें इसका एक नमूना दिखाता हूँ। इतना कहकर जादूगर त्रिकाल ने विक्रम की आंखों के सामने अपना हाथ घुमाया और अगले ही क्षण, यह देखो विक्रम, तुम्हारी माँ। विक्रम मेरे लाल, मुझे बचा, मुझे बचा। और इसी क्षण विक्रम पिछली हर बात भूलकर अपनी माँ को शेर के जबड़े से बचाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही विक्रम अपनी माँ की रक्षा के लिए दौड़ा, अरे कहाँ कहाँ गया शेर? मेरी माँ, सब गायब। देख मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छी तरह मालूम था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में मरी पड़ी है, लेकिन यहाँ मेरे सम्मोहन के प्रभाव से तुमने उसे शेर के जबड़े में फंसा देखा। ओह सच, इसका मतलब तुम मेरी माँ को जीवित नहीं कर सकते? तो ठीक है, यह काम मैं खुद करूँगा। क्या इस बारे में तुम मेरी कोई मार्गदर्शन कर सकते हो? क्यों नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम अपनी माँ को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हो। यह सुनते ही विक्रम की रग रग में अपार हर्ष और उत्साह की बिजली सी क्रोध गई। वाह जादूगर वाह, अगर यह सच है तो फिर अपनी माँ को जीवित करने के लिए मुझे अगर प्राण की बाजी भी लगानी पड़ी तो मैं सहर्ष लगा दूंगा। जादूगर त्रिकाल विक्रम को भीड़ से अलग ले गया। हाँ, इसके लिए तुम्हें अपने प्राणों की बाजी ही लगानी होगी विक्रम, क्योंकि तुम्हारी माँ का जीवित जीवित करने वाली शक्ति पृथ्वी पर नहीं बल्कि पाताललोक में है। पाताललोक में? पाताललोक से तुम्हें देवी भैरवी की एक स्वर्ण प्रतिमा लानी होगी, जो किसी भी अकाल मृत्यु मरने वाले प्राणी के मृत शरीर में प्राण फूंक सकती है। और सांप के द्वारा डसा जाना भी अकाल मृत्यु माना जाएगा। अपनी माँ को भैरवी की शक्ति के द्वारा पुनर्जीवित कर सकते हो तुम। जादूगर की बात सुनकर विक्रम सोच में पड़ गया। पाताललोक, देवी भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा? पाताललोक की अनेक कहानियां मैंने सुनी और पढ़ी है, लेकिन मैंने उन्हें कभी सच नहीं माना था। इन्हें कोरी कल्पना समझते आया हूँ। लेकिन यह भी सच है कि यह जादूगर भला मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोलेगा? इसमें भला क्या स्वार्थ होगा इसका? बच्चे, इस समय तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वह सब मुझे अपने जादू से मालूम होता जा रहा है। ओह मैं क्षमा चाहता हूँ जादूगर, दरअसल यह मेरी मूर्खता है। बस रहने दो, शर्मिंदा मत हो विक्रम, क्योंकि यह सब बातें सोचकर तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम विवेकी हो और अपनी तर्क शक्ति से सोचे विचारे बिना कोई कार्य नहीं करोगे। मैं तुम्हें पाताल लोक का मार्ग बताऊंगा। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, मैं घर जाकर लोगों को समझाकर आता हूँ कि जब तक मैं ना लौटूं वह मेरी माँ का अंतिम संस्कार ना करें। क्या इस ओर से तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि जब तक तुम वापस नहीं लौटोगे मैं यहीं रहकर तुम्हारी माँ के मृत शरीर को उपचार द्वारा सड़ने व नष्ट होने से बचाए रखूंगा। सचमुच आप कितने दयालु और महान हैं, जो मामूली से लड़के के लिए इतना कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं, जिसके पास आपकी अनमोल सेवाएं के बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपने इन आंसुओं के। व्यर्थ की बातें ना करो और आंखें मूंद लो, ताकि हम यहाँ से अब प्रस्थान करेंगे। आंखें बंद करके प्रस्थान कैसे होगा महान जादूगर? आंखें बंद करो, फिर स्वयं जान जाओगे मेरे बच्चे।
फिर इधर विक्रम ने आंखें मूंदी, उधर जादूगर ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मन में कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही क्षण गायब हो गए। अरे वे गायब हो गए, विक्रम भी गायब हो गया। अब आंखें खोल लो मेरे बच्चे। अरे यह यहाँ मैं कहाँ पहुँच गया? बताओ ना जादूगर, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया और यह स्थान कौन सा है? यह मेरा वह गुप्त स्थान है जहाँ मैं रहता हूँ, इसीलिए इस स्थान के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। आंखें बंद करके पलक झपकते ही तुम्हारे गांव से सैकड़ों मील दूर मैं अपनी जादुई शक्ति की गति से तुम्हें यहाँ लाया हूँ। हे भगवान, यह काले कुत्ते कितने विशालकाय और भयानक हैं। इतने विशालकाय और भयानक काले कुत्ते मैंने कभी नहीं देखे। कहीं ये जादुई कुत्ते तो नहीं हैं? समय आने पर सवय जान जाओगे मेरे बच्चे। अब अपना काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें भी इन्हीं के समान बना दूंगा। गुरुदेव, पहले हम अंदर की सफाई कर आए, फिर आप अंदर आइएगा। हाँ ठीक है, अंदर काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो गई होगी। वे नहीं चाहते थे कि विक्रम को उनकी वास्तविकता का कोई आभास हो, इसीलिए। हबीब, तुम उस तरफ की सारी चीज़ें छुपाओ, मैं इस तरफ की छुपाता हूँ। ठीक है समीम। और दोनों शिष्य जादुई शक्तियों के द्वारा भेद प्रकट करने वाली चीज़ों को गायब करने लगे। कैदियों, मच्छर बनकर दीवार पर चिपक जाओ और यह कोठी एक सुंदर मंदिर बन जाए। और पलक झपकते ही और उस गुफा का भयानक वातावरण किसी मंदिर के वातावरण जैसा पवित्र बन गया। महामाया भुजंग बली, अब कुछ समय के लिए आप भी अदृश्य हो जाएं तो बड़ी कृपा होगी। और जब विक्रम जादूगर त्रिकाल के साथ उस गुफा में प्रविष्ट हुआ, वह अद्भुत, विलक्षण, कितनी सुंदर व भव्य मूर्ति है। इन्हें बनाने वाला निश्चय ही संसार का श्रेष्ठ शिल्पकार रहे होंगे। यही मेरे इष्ट देवता हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से मैंने अनेक अद्भुत जादुई तथा मायावी शक्ति प्राप्त की है। और मेरे बच्चे, अब तुम इस दीवार की ओर देखो। देख रहा हूँ, सचमुच भगवान शिव की बहुत सुंदर मूर्ति है। अगले ही क्षण जादूगर त्रिकाल ने अपनी मायावी शक्ति से दीवार पर एक चित्रपट प्रकट कर दिया। अरे, मूर्ति गायब और चित्रपट प्रकट हो गए। यह जो जंगल देख रहे हो मेरे बच्चे, इसका नाम भैरवी जंगल है, जिसमें आज तक कोई मनुष्य प्रविष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इस जंगल की चारों दिशाओं पर भयानक राक्षस और दैत्य अदृश्य रूप से पहरा देते हैं। वे जंगल की सीमा पर पहुंचने वाले प्रत्येक प्राणी को पलक झपकते ही मारकर खा जाते हैं। इसी प्रकार जंगल के अंदर भी अनगिनत मायावी राक्षस रहते हैं। और अब मानो खोपड़ी नुमा इस पर्वत को देखो, जिसके मुंह, नाक, आंख व कान सब पाताल लोक के प्रवेश द्वार हैं। लेकिन बाईं आंख वाला गुफा द्वार के अतिरिक्त किसी भी अन्य द्वार में प्रविष्ट होने वाला कोई भी प्राणी, चाहे वह कितना भी मायावी शक्तियों का स्वामी हो, जीवित नहीं बच सकता। जब जादूगर की बात समाप्त होते ही चित्रपट का दृश्य बदल गया। इसीलिए तुम बाईं आंख वाले गुफा द्वार से पाताल लोक में प्रवेश करोगे। अब तुम चित्रपट पर पाताल लोक का भव्य नगर देख रहे हो। वह अद्भुत, शानदार। इस पाताल नगरी में तुम्हें उस समय तक कोई खतरा नहीं जब तक कि किसी नगर रक्षक को तुम पर कोई संदेह ना हो, अन्यथा तुम्हें उनके खतरों और मुसीबतों का सामना करते हुए नगर के बीचों बीच स्थित देवी भैरवी के इन सोने के मंदिर तक पहुंचना होगा। और फिर वहां तुम्हें अपने बल, बुद्धि, साहस और पराक्रम से मंदिर के रक्षकों को परास्त करके मंदिर में प्रवेश पाना होगा। मंदिर के अंदर तुम्हारा मुकाबला मंदिर के मायावी पुजारियों से होगा, जिन्हें पराजित करके अथवा चकमा देकर तुम मंदिर के पूजा घर तक पहुंचना होगा। यह पूजा घर है देवी भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा। हाथ में आते ही तुम वहां से गायब हो जाओगे। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।